अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा। मेहमानान गिरामी, ज़मीन डेरा के सपूतों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, सिपैक मंसूबे के पस मंज़र पर जनाब अकरम खान दुरानी साहब ने और जनाब तलहा महमूद साहब ने आपको आगाह किया। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि जिस सिपैक मंसूबे को मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया है, अपने रोके हुए मंसूबे पर अपने दफ्तर के अंदर इफ्ताह करने का क्या हक रखा है? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आपकी चीज है, ये अवाम की चीज है और आज अवाम ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। इसका क्रेडिट आप हजरात को जाता है। तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब का भरपूर ताउन इस मंसूबे के बारे में शामिल रहा है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंसूबा आज रुका हुआ है और आगे अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, थोड़ा वक्त बाकी है, जब हमारी हुकूमत होगी और हम इस पर असर नौ काम शुरू करेंगे। जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, बरकत की जमीयत, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे, यहाँ के अवाम बातें करते थे कि पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत को ये इल्म भी है या नहीं कि ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। लेकिन इस जद्दोजहद के नतीजे में फिर इस सूबे के सबसे पहले वजीर आला आपकी इसी सरजमीन से मौलाना मुफ्ती महमूद की सूरत में बने थे और आपकी इस पसमानदा तरीन इलाके को एक बैनुल अक़वामी शनाख्त अता की थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे याद है यहाँ पर मुतालबे हुआ करते थे, गुमल यूनिवर्सिटी से लेकर आज गुमलजाम तक और CRBC नहर तक, आज यहाँ सिपैक तक, जितने भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस बड़े मंसूबों की तौफीक अल्लाह ने हमें अता की है। जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। हमने पसमानदा इलाकों को तरक्की देना अपने मंशूर का हिस्सा बनाया हुआ है। ये नहीं कि इलेक्शन आए तो हम नालियां पक्की करने और गलियों में रोड़े बिछाने और कोई खंबा देने के बुनियाद पर आपसे वोट लें। हम इसको वोट खरीदना समझते हैं और वोट खरीदना ये किसी कौम के लिए बहुत बड़ा ऐब है। हम कौम को ऊंचा देखना चाहते हैं, हम
गरीब को इज्जत वाला देखना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं एक ऐसे घराने का मैं पैदा हुआ हूं कि गली कूचों के लुच्चे लफंगों की जबान मुझे आती नहीं है। मैं कैसे उनको जवाब दूंगा? मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये बात जहन से रख लें कि मुकाबला हमारे निजामी साहब या उधर से किसी गंडापुर के दरमियान है, बिल्कुल नहीं। मुकाबला बल्ले और किताब के दरमियान है। नारा तकबीर! वोट लेगी बेहिसाब इंशाअल्लाह ये किताब, वोट लेगी बेहिसाब। किताब आई, किताब छाई, किताब आई, किताब आई, किताब आई। नारा तकबीर! मेरे इस वसेब के गरीबों, सुन लो मेरी बात, मेरे पैगाम सुन लो, मेरी बात सुन लें। यहां पर आपने 3 साल तक बल्ले की हुकूमत देखी। आज गरीब आदमी बाजार में आटा लेने के काबिल नहीं है। आज गरीब आदमी अगर बीमार है तो वो दवाई खरीदने के काबिल नहीं है। आज महंगाई ने मुल्क का वो हशर कर दिया है कि आपका वो रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 105 रुपए पे खड़ा था, आज 170 और 180 को छू रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे वक्त में सालाना तरक्की का तखमीना 5.5% हुआ करता था। आज सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे आ गया है। मुल्क को डबो कर रख दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बताओ, अगर आपने बल्ले को वोट देना है, सुन लो फिर सुन लो, अगर आपने बल्ले को वोट देना है, अगर आपने तहरीक इंसाफ को और पीटीआई को वोट देना है, तो फिर आप इस मुल्क को डबोने और तबाह करने में उनके साथ शरीक हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं करना ना इंशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं करना, हर कीमत पर नहीं करना कि पाकिस्तान को तुमने तबाह किया, पाकिस्तान की किश्ती डबोई, हम आज आपके साथ इसमें शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। और हमने जो बात एक दिन कही और सोच समझ कर कही और डट कर कही, आज भी हम उस पर कायम हैं और हमारे मौक़िफ़ में कोई झोल नहीं आया। पूरे इस्तिकामत के साथ इन नाअहलों और नालायकों का मुकाबला कर रहे हैं। तेरी जुर्रत को, तेरी जुर्रत को, तेरी बसीरत को, तेरे तदब्बर को। नारा तकबीर! मैंने एक दिन इमरान खान के एक बड़े करीबी दोस्त को इंटरव्यू देते हुए सुना और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरी फजलुर रहमान से कोई मुलाकात नहीं है। मैं उसके मौक़ों से भी इख्तलाफ रखता था कि ये बैरूनी एजेंडे के साथ आए हैं, लेकिन आज 3 साल के बाद जब मैं मुल्क को डूबते देख रहा हूं तो मैं अपने कायद इमरान खान के बारे में कहता हूं कि ये बाहर का एजेंडा लेकर आया है, ये पाकिस्तान के आवाम का नुमाइंदा नहीं है। तेरी जुर्रत को, तेरी जुर्रत को, तेरी बसीरत को। मैंने कई सहाफियों को, एंकरों को टेलीविजन पर खुद सुना है कि हमने इसके लिए फजा बनाई थी,
हमने इसके लिए फजा बनाई, इसके हक में प्रोपेगेंडा किया, इसके हक में अपने चैनल इस्तेमाल किए, लेकिन आज हम अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं कि हमने ये जुर्म क्यों किया था। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सोच समझकर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हम किसी की खमीर को समझने के बाद बात करते हैं। हमने 12 साल पहले इसकी खमीर को समझा था, इसकी नालायकी को समझा था, इस बात को समझा था कि वो किसका एजेंट है और कहां से आया है। तो खुदा इसके जाने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहां से आया है। भाई बात सुनो, न्याजी यहाँ की हमारी अपनी कौम है और ये अपनी कौम न्याजी के लिए आर बना हुआ है। मैं तो न्याजियों को बड़ा अपनी कौम समझता हूँ, लेकिन इस कमबख्त ने अपनी कौम के लिए आर बना गया, फुल कौम तो पेगोर जोड़ दा। इंशाल्लाह दा हालात में बदलेगी और डेरा इस्माइल खान अवाम अब इंशाल्लाह फुल फैसला वर्कई और दुनिया तबेशकारवी शिद्दा द देरे पखावरे बांधे मुझ पर पीटीआई चलो बे ओकड़े दा अगा जमात ता चे न इंसाफ तपचे न उस तहरीक तपचे शोल तहरीक नहीं अगर मतलब है जो गोजन वाला है दा गोजन वाला है जमात दगने दे खैर तवक्को सातल टोल न गट हमाकत ता और दगा से ज़ुबान खलक बेखुया खलक बेशर्म खलक चिने मख्ता शास्ता मुझ पर लमने मांदे तोर गोर दई और खपले न मुख्तला मनस्ता ने शातला मनस्ता और खबर मुझसे रखी। रोक सको तो रोक लो, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया। नन पकाल से बछेरे यो बजट पास के द उस पकाल के चलोर वाली बजट न पास किए टैक्सू न जमा कई पखल को बांधे दे टैक्सू न बोझ चाहिए मखलूक के तबाह बर्बाद कर गरीब सड़ाए तबाह बर्बाद करे। और ये अजीब हुकूमत है जो हर 4 महीने के बाद एक बजट ले आती है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक को भी इन्होंने IMF के हवाले कर दिया है। और अब अगर हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्जा हासिल करना चाहा तो स्टेट बैंक इसके बाद उनको कर्जा नहीं देगा। और नहीं देगा वाली बात तो बात की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के जुलाई से लेकर अब तक पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने इस हुकूमत को 1 रुपए का कर्ज भी नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बैंकों में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, रिजर्व है, एक पैसा कर्जे का है। कर्जे के अलावा हमारे ज़र मुबादला में 1 पैसा भी नहीं है। क्या मुल्क बना दिया, कहां हमें पहुंचा रहे हैं ये लोग। इंशाअल्लाह अज़ीज इनको भगाएंगे। अब ये मुल्क में नहीं ठहर सकते और हमने चट्टान बनकर इनका मुकाबला किया है, डट कर इनका मुकाबला किया है और दुनिया समझती है। और मैं आज भी उन कुव्वतों को बताना चाहता हूं जिन्होंने इस किस्म के नालायकों को धांधली करके कौम पर मुसल्लत करने का जुर्म किया है। आइंदा एहतियात करें, हम इस मुल्क में किसी के गुलाम नहीं हैं। तुमने अगर मुल्क को अमेरिका का गुलाम बनाना है तो हमने इस मुल्क को अमेरिका की गुलामी से आजाद करना है। ये जंग है अब क्या और हमारे दरमियान।
हम नजरिए की जंग लड़ते हैं। हमने अंग्रेज से जंग लड़ी है, 150 साल अंग्रेज का मुकाबला हमने किया है और इस वतन अजीज को आजाद किया है। आज इस वतन अजीज को दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इन हालात में भरपूर तौर पर एक कौम बनना चाहिए और यहाँ पर जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भी आपको पता है इन्होंने क्या चाल चली है। इन्होंने एक चाल चली कि अपने सूबे के बल्दियाती इलेक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक पहला मरहला, एक दूसरा मरहला। इनका ख्याल ये था कि पहले मरहले में हम कामयाब हो जाएंगे और कामयाब होने के बाद उसका असर दूसरे मरहले पे पड़ेगा और फिर दूसरे मरहले में भी हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमने पहले मरहले में इनको शिकस्त दे दी है और आज जमीयत उलमा इस्लाम सूबे की सबसे बड़ी जमात है और अगले मरहले में भी इंशाअल्लाह इन कुव्वतों को हम शिकस्त देंगे। अब तुम्हें अवाम पहचान चुकी है। अब तुम जो लिबास भी पहनो, आजकल पता है आपको, आज कश्मीर की यकजहती का दिन भी है ना, तो आज वो गया हुआ है चीन। आज चीन गया हुआ है और पता है चीन गया है तो आपके साथ वहां मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन चीन में होते हुए भी चीन की क़ियादत ने वीडियो लिंक पर उससे बात की है, बराह रास्त मुलाकात नहीं किया उसके साथ। भाई क्यों गए? वीडियो लिंक पर तो यहां से बात हो सकती है और मैंने यहां से उनकी कॉन्फ्रेंस में खुद शिरकत की है। मैं न असेंबली का मेंबर हूं, न कोई वजीर हूं, आम एक पाकिस्तानी हूं और मैंने चीन की कॉन्फ्रेंस में यहां पाकिस्तान से एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बात की है। और तुम अपने आप को वजीर आजम कहते हो और चीन जाकर भी तुम्हें चीन की क़ियादत नहीं मिलती, वीडियो लिंक पर तुम्हारे साथ बात करती है। शर्म आनी चाहिए तुमको, खुदा की कसम इनको शर्म नहीं आती और कौम को शर्म आ जाती है। ये हमारे हुक्मरान हैं। भीख मांग मांग कर कौम को बेइज्जत कर दिया है। तो ये अपनी कौम के दुश्मन हैं, ये अपने मुल्क के दुश्मन हैं और किस तरह मुल्क पे मुसल्लत हो जाते हैं। लिहाजा हमने इस वतन को, इस सरजमीन को इज्जत देनी है, अपने इलाके को भी इज्जत देनी है, अपने वसेब को इज्जत देनी है। और तुम कहो कि तुम्हारे बल्ले ने 3 साल जो हमारे साथ किया है बस सही हूं, मजीद नहीं थी सकता हूं साड़ी बस से हूं साड़ी जान छोड़। हूं किथे अपना मुंह कर, बस हमारी जान छोड़, हमें आप काबिल कबूल नहीं है। तो मैं अपने वसेब के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अब मजीद इस मुल्क की तबाही में इसका साथ नहीं देना, इसकी तबाही में हमने शरीक नहीं होना। अवाम के पास एक वोट होता है, इस वोट पर उससे साबित करना होता है कि वो मुल्क के बचाने वालों के साथ है या मुल्क के डुबोने वालों के साथ है। पीटीआई को वोट देना मुल्क के डुबोने वालों का साथ देना है, ऐसा कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मुहिब वतन ऐसा नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारी इस सरजमीन को और तरक्की दे, इंशाअल्लाह आगे हम जाएंगे। आपको याद होगा डेरे वालों, मैं जब किसी ज़माने में तकरीर करता था कि इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल खान को बैनुल अक़वामी तिजारती जंक्शन बनाऊंगा, तो इंशाअल्लाह अब हम उसके करीब पहुंच गए हैं इंशाअल्लाह और उसको बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बैनुल अक़वामी एजेंटों का साथ नहीं दे सकते, ना अपने वतन की और अपनी सरजमीन की तरक्की के रास्ते रोक सकते। हम तरक्की की तरफ जाएंगे। आज हमने अवामी इफ्तिताह किया है, ये इफ्तिताह मेरा नहीं है,
ये इफ्तिताह आप हजरात ने किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये यहाँ से आगे जाएगा और आगे भी हम इसके इफ्तिताह करते रहेंगे और कौम को इत्मीनान दिलाएंगे कि इंशाअल्लाह तरक्की का सफर जारी रहेगा और तरक्की का रास्ता रोकने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी, शिकस्त की खानी पड़ेगी। इनके लिए अब मज़ीद मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस सूबे को, इस जिले को तरक्कियों से सरफराज फरमाए और अल्लाह ताला यहाँ आबादी का समा कायम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफ़ा फिर आप तमाम जनूबी अजला से आए हुए और पंजाब से आए हुए जो मेहमान हैं, मैं एक बार फिर उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सीपैक के इस हिस्से की इफ्तिताह में हमारे साथ दिया और हमारे साथ सफ़र में शरीक रहे और यहाँ इस इज्तिमा में हमारे साथ शरीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया है मौलाना आ गया है मौलाना। और 26 फरवरी को जलसा-ए आम से कायदे मिल्लत इस्लामिया ताक के मकाम में खिताब फरमाएंगे। मौलाना